जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, ईरान का और अमेरिका का यानी इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान का युद्ध जारी है। जितना अमेरिका ने सोचा था, इजराइल ने सोचा था, उससे ज्यादा भयानक स्थितियां हो चुकी हैं। मन में एक प्रश्न होगा, कब तक चलेगा युद्ध, क्या हालात होंगे। इसके संदर्भ में मैंने आपको पहले ही कहा था कि यह विश्व युद्ध की आहट है, ट्रिगर पॉइंट दब चुका है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के अंदर एक समय ऐसा आ रहा है 5 दिन का, जो इस पूरे युद्ध का भविष्य तय करेगा। यानी 11 से 15 मार्च तक जो हालात बनेंगे इस युद्ध के अंदर, ये 5 दिन ये तय करेंगे कि ईरान युद्ध का भविष्य क्या होगा। लेकिन ये 5 दिन आखिर तय क्या करेंगे, प्रश्न तो यह भी है। ऐसे में 5 दिन इन युद्ध के हालात को असामान्य परिस्थिति के अंदर परिवर्तित कर देंगे और ये हालात किसी से संभाले नहीं संभलेंगे। और इस बात की गंभीरता को समझिए, ईरान ने अपना सब कुछ खो दिया है, अपने नेता को खो दिया है। उसके लिए लड़ाई जिहाद की लड़ाई हो चुकी है। उसके लिए जीने से ज्यादा मरना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने जब अपना सब कुछ खो दिया है तो अब उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। यानी ईरान की जो एक लीडरशिप थी, खेमनेई की जो लीडरशिप थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उस पूरी आइडियोलॉजी को जो लोग संभाल रहे थे, उस पूरी की पूरी टीम को ही समाप्त कर दिया गया है। तो ऐसे में अब उस आइडियोलॉजी के जो लोगों के बीच में जो विचारधारा है उस आइडियोलॉजी की, अब उस विचारधारा ने विकराल रूप लेना ही लेना है। इस बात को ऐसे समझिए कि जब किसी एक को आप मारते हैं तो उसकी विचारधारा जिन जिन लोगों के दिलों में होती है, वो एक विस्फोटक रूप लेकर के बाहर आती है। और यहीं से उस देश के अंदर शहीदों की, या यूं कहिए कि शहीद होने की भावना पैदा होती है। और ये कोई सामान्य घटना नहीं है। अगर आप इजराइल को देखेंगे तो इजराइल भी बहुत छोटा सा मुल्क है, और ईरान और मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश इजराइल को नक्शे में देखना भी नहीं चाहते। और इतने सालों से प्रयास करने के बाद भी वो इजराइल को नक्शे से नहीं मिटा पाए। क्यों नहीं मिटा पाए? क्योंकि इजराइल के लिए युद्ध नहीं है, इजराइल के लिए ये सर्वाइवल का प्रश्न है कि अगर वो जीता तभी जिंदा रहेगा, तभी उसका अस्तित्व रहेगा। तो इजराइल के लिए मिडिल ईस्ट के साथ युद्ध लड़ना उसके अस्तित्व का प्रश्न है। इसीलिए वो किसी भी स्तर पर जाकर युद्ध लड़ता भी है, और जिसने अपने सर पर कफन बांध लिया हो उसको आप हरा नहीं सकते। लेकिन निर्णायक बात क्या है? निर्णायक बात यह है कि जैसे अपने सर पर कफन इजराइल ने बांध रखा है, वैसा ही कफन अमेरिका ने अब ईरान के सर पर बांध दिया है। और यह कोई छोटी घटना नहीं है। यह हार जीत के फैसले के साथ समाप्त होने वाली घटना नहीं है। इसके असर पूरे विश्व के अंदर देखे जा रहे हैं। भारत के अंदर भी, कश्मीर के आसपास के इलाकों के अंदर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपी के अंदर, लखनऊ के अंदर प्रदर्शन है, बंगाल में प्रदर्शन है। आप सोचिए, ये लोग प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं? आप भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, आपको यहां की चिंता होनी चाहिए। लेकिन ये लोग ईरान के समर्थन में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये उस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। इसी तरह से अब 2 ऐसी विचारधारा अपने सर पर कफन बांध करके तैयार हो चुकी है, जिनके लिए मरना मारना अब कोई बड़ी बात नहीं है। मरना वो शहादत समझते हैं, और मारना वो सबाब का काम समझते हैं, यानी पुण्य का कार्य समझते हैं। तो ऐसी आइडियोलॉजी जब युद्ध के मैदान में हो, तो आप उनके निर्णय का क्या आकलन करेंगे? और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 11 से 15 मार्च का जो 5 दिन का समय होगा, तब अंगारक योग अपनी पीक पर होगा। और इन 5 दिनों में वो ट्रिगर पॉइंट आपके सामने होगा जो इस पूरे युद्ध का भविष्य आपके सामने रख देगा। लेकिन ये युद्ध साधारण युद्ध नहीं है। अमेरिका से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, और ये युद्ध विश्व युद्ध बनेगा ही बनेगा, ये बात अकाट्य सत्य है।
और इस युद्ध के साथ ही प्रकृति भी अपना रौद्र रूप जरूर दिखाएगी। यानी इस समय पर जिस तरह की भी विचारधारा लोगों की है, उस विचारधारा का जो आइकॉन होता है, उस व्यक्ति को ही मुखिया के तौर पर प्रकृति पेश कर रही है। और यह ऐसा घटनाक्रम है जो एक संपूर्ण विचारधारा के नेतृत्व को करने वाले व्यक्ति को ही उस स्थिति में ला रही है जहां से संपूर्ण विचारधारा का समायोजन हो सके। धर्म की विचारधारा है तो वहां पर शंकराचार्य जी वाला मैटर चल रहा है। भारत की राजनीति है तो वहां पर अरविंद केजरीवाल को पुनः खड़ा कर दिया गया है। यानी कुदरत के द्वारा एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण जहां पर आप जिस तरह की आइडियोलॉजी को लोग रखते हैं और उस आइडियोलॉजी का जो मुखिया है, उस मुखिया को ही ऐसे रोल के अंदर प्रकृति लेकर आ रही है ताकि उस मुखिया के साथ ही उस पूरी आइडियोलॉजी का समायोजन किया जा सके। और ये कोई छोटी घटना नहीं है। मेरे शब्द आपको समझने में थोड़ा सा आपको विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गंभीर बात, बहुत साधारण शब्दों के अंदर और बहुत ही तुलनात्मक तरीके से मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर इन शब्दों को आप समझ पा रहे हैं तो आपको आने वाला भविष्य 2026 का साफ साफ नजर आएगा। इसीलिए सनातनियों, ये जो 5 दिन का समय है, ये 5 दिन का समय नहीं है। पंचक भी 5 दिन के होते हैं, पंच परमेश्वर में भी 5 ही लोग होते हैं। और ये 5 दिन का समय 11 से 15 मार्च इस धरती के लिए ऐसे हालात पैदा कर देगा जिसे संभालना इस धरती के मनुष्यों के लिए तो संभव नहीं होगा। और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और धीरे धीरे करके ये परिस्थितियां विश्व युद्ध का रूप ले लेंगी और चाह करके भी कोई देश इन परिस्थितियों से बच नहीं पाएगा। ये वो मैंने आपको विशुद्ध आकलन दिया है जो भयभीत भी करता है, डराता भी है, लेकिन हमें सावधान भी करता है और हमें ईश्वरीय सत्ता के होने का एहसास भी कराता है। लेकिन दिखाई उसको देगा जिसकी आंखें खुली हैं, दिखाई उसको कभी नहीं देगा जो गहरी नींद में सोया है। और हम यानी इस दुनिया के ज्यादातर लोग इस समय मदहोश हैं, गहरी नींद में सोए हुए हैं और कली के प्रभाव में हैं। लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे भी हैं जिन्हें धर्म दिखाई दे रहा है, स्थितियां स्पष्ट तरह से दिख रही हैं, आकलन कर पा रहे हैं और धर्म के रास्ते पर चलने का वो लोग प्रयास भी कर रहे हैं। और ऐसे ही लोगों के हाथ में आने वाले भविष्य की बागडोर होगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।